हेलो एंड वेलकम टू जी एकेडमी। आज हम लोग जी एकेडमी में एनालॉजी चैप्टर रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनालॉजी। जो देखा जाए तो जनरल कंपटीशन के हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, सब तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लेकिन आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें खास करके यानी कि बिहार एसएससी से संबंधित इसमें ज़्यादा मतलब कि इसका फैक्ट होगा। तो बिहार एसएससी से संबंधित यानी कि सचिवालय, बिहार सचिवालय से संबंधित जो एनालॉजी के जो चैप्टर देखा गया है उसमें उस सिलेबस में एनालॉजी चैप्टर से लगभग 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कि जब भी एग्जाम होता है तो 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बड़ा एक योगदान कहा जाएगा। तो इस चैप्टर को डेवलप करने के लिए यानी कि इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, यानी कि एनालॉजी की मीनिंग जानेंगे। मीनिंग जानने के बाद ये एनालॉजी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे इसको टिक करना होता है आंसर में, तो इसके सारे कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे। और कंसेप्ट को जानने के बाद उसके बाद इस एनालॉजी चैप्टर का लगभग 4-5 वीडियो होगा जिसके द्वारा इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक या 4 या 5 तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक के पार्ट में इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें बड़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन छोटा छोटा वीडियो के रूप में हम इसमें 4-5 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है एनालॉजी। एनालॉजी का मीनिंग होता है सादृश्यता। सादृश्यता होता है। और सादृश्यता का अगर और ही अच्छा मीनिंग देखें तो इसमें होता है समानता। समानता, समानता यानी कि सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। अब किस रूप में सिमिलरिटी? तो इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं खास करके इसमें देखा जाए तो यह 4 शब्दों या 4 अंकों या 4 अक्षरों पर आधारित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 4 अक्षर और शब्द कैसे होंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन में जब आएंगे तो पता चलेगा। और वो जो होते हैं 2 पार्ट में बटे होते हैं। 2 पार्ट में बटे होते हैं, समानुपात और अनुपात के रेशियो में रहते हैं। यानी कि समानुपात जिसमें 4 पॉइंट होता है उसको हम लोग समानुपात कहते हैं। समानुपात के पहले वाले पार्ट में एक जोड़ा वहाँ पर शब्द होगा जो अनुपात के रूप में जुड़ा रहेगा। और समानुपात के बाद वाले में भी एक जोड़ा शब्द होगा जो वो भी क्या होगा, अनुपात के रूप में जुड़ा रहेगा। समानुपात के पहले वाले एक जोड़े शब्द में जिस प्रकार का कंसेप्ट मिलेगा, दोनों में जिस प्रकार का संबंध प्राप्त होगा या दोनों में जिस प्रकार का रिलेशन प्राप्त होगा, दोनों में जिस प्रकार का कंसेप्ट प्राप्त होगा, ठीक उसी प्रकार का कंसेप्ट, ठीक उसी प्रकार का रिलेशन, ठीक उसी प्रकार का संबंध हमको समानुपात के बाद वाले एक जोड़े में भी प्राप्त करना होगा। तो इसके मीनिंग के आधार पर अगर आप ऑप्शन में सब देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई एक ही ऐसा आएगा, एक ऑप्शन जो हमारा उस क्वेश्चन के आंसर को पूरा मतलब कि कंप्लीट करेगा। बाकी सब जितने भी ऑप्शन होंगे उस क्वेश्चन में जो भी वहाँ पर डिमांड किया जाएगा वो सब उससे संबंधित होंगे। लेकिन यहाँ पर लॉजिक ये देखना है कि जैसे मान लेते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन हम देते हैं जैसे अनुपात और समानुपात के रूप में। जैसे मान लेते हैं कंसेप्ट के रूप में हम यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते हैं पहला एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे मान लेते हैं बिहार है, यह बिहार है और बिहार का संबंध जिस प्रकार पटना से है, बिहार का संबंध जिस प्रकार पटना से है, यानी कि बिहार और पटना 2 यहाँ शब्द आया और दोनों शब्दों को मैंने क्या किया, अनुपात के सिंबल से इसको जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ 4 पॉइंट आएगा। 4 पॉइंट यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। तो इस समानुपात के बाद भी क्या होगा, एक जोड़ा शब्द यहाँ पर होगा। तो एक जोड़ा शब्द जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं झारखंड। झारखंड का संबंध किससे होगा, यहाँ व्हाट कर दिया जाए या फिल इन द ब्लैंक कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो हमारा यहाँ समानुपात है जिसमें 4 बिंदु है, इस समानुपात के पहले एक जोड़ा शब्द है जो अनुपात के रूप में जुड़ा हुआ है और इस समानुपात के बाद भी एक जोड़ा शब्द आएगा जो यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है। इसको मिला दिया जाए तो एक जोड़ा शब्द ये भी हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, यानी कि अनुपात के जोड़ा जुड़ा रहेगा। तो समानुपात के पहले यानी कि इसके पहले इन दोनों शब्दों में जिस प्रकार का संबंध या कंसेप्ट प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार का संबंध आपको इसके बाद वाले दोनों जोड़े के शब्दों में भी प्राप्त करना होगा।
तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पर संबंध प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं कि बिहार और पटना में हमको एक दोनों का एक कंसेप्ट पता करना है, तो यही ना पता हम कर सकते हैं कि बिहार क्या है, एक राज्य है। बिहार क्या है, एक राज्य है, और इस राज्य की ये क्या है, राजधानी है। राजधानी है यानी कि कैपिटल है। बिहार की, जो बिहार एक राज्य है, इसकी राजधानी क्या है, पटना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आना है। जब यहाँ बिहार राज्य है और उसकी राजधानी पटना है, तो यहाँ भी पहले क्या होगा, राज्य होगा, जो झारखंड के रूप में दिख रहा है। और इस झारखंड की राजधानी ही, कोई शहर नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई गांव नहीं, बस यहाँ पर ये देखना है कि झारखंड की राजधानी क्या होगा। जिस प्रकार बिहार की राजधानी पटना है, उसी प्रकार झारखंड की राजधानी क्या होगा, तो झारखंड की राजधानी क्या होगा, रांची होगा। तो यहाँ पर हम रांची को आंसर में दे सकते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट को आपको पता करना होता है, यही मेरा मेन कंसेप्ट होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं, अगर अंकों में हम दें तो यहाँ लिख देते हैं दूसरा क्वेश्चन के रूप में, जैसे यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, और 4 का संबंध जिस प्रकार 16 से है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ 5 का संबंध किससे होगा, 4 का संबंध किससे है, 16 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर देखना है कि ये समानुपात के पहले जो एक जोड़ा अंक आया, इनमें क्या लॉजिक है, और इसी प्रकार का लॉजिक हमको क्या करना है, समानुपात के बाद जो 2 जोड़े अंक आने वाले हैं, उनमें भी उसी प्रकार का लॉजिक प्राप्त करना है। तो 5 के बाद यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको क्लियर तब होगा जब 4 के बाद यहाँ 16 कैसे आया, ये आप जानेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है। अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 यानी कि 16 आया। तो उसी प्रकार 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमारा 25 भी आंसर क्या होगा, राइट होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ऑप्शन में 25 नहीं हो तब क्या होगा, यानी कि तो फिर इसका मतलब दूसरा हो जाए, जिससे हम ऑप्शन भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। अगर ऑप्शन में ये हो, यहाँ पर 20 हो, मान लेते हैं कि यहाँ पर 18 हो, बी में कर दिया जाए 22 हो, सी में हो जाए 23, और डी में यहाँ मान लेते हैं 30 हो। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें अगर दिया जाए और यहाँ ई में कर देते हैं 25 कर देते हैं, 25 कर देते हैं, तो फिर यहाँ 4 का संबंध 16 से है, तब 5 का संबंध किससे होगा। तो आप यही कह सकते हैं कि यहाँ इसमें क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। तो उसी प्रकार हम इसको भी स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन इसमें है। अगर मान लेते हैं इस सेम क्वेश्चन का ऑप्शन हम बदल देते हैं, जैसे यहाँ पर हम दे दें, यहाँ जैसे मान लेते हैं कि 15 दे दें, यानी कि 15, फिर यहाँ पर बी का हम दे देते हैं यानी कि 20 दे देते हैं, सी में दे देते हैं 30 दे देते हैं, और डी में मान लेते कर लेते हैं यहाँ पर 10 कर देते हैं। तो फिर इस ऑप्शन का, यानी कि यहाँ भी ऑप्शन देखा जाए तो बिल्कुल इससे क्या है, एक डिफरेंट ऑप्शन है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो गया, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। लेकिन ये ऑप्शन रहा तो हमने स्क्वायरिंग के हिसाब से किया, लेकिन जब ये ऑप्शन होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यानी कि अब क्या होगा कि इस ऑप्शन को चुनने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, अब 4 में 4 से क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी स्क्वायर अब नहीं होगा, यहाँ 5 में भी 4 से गुना करेंगे। जिस प्रकार यहाँ 4 में 4 से गुना करके 16 लाया गया, तो उसी प्रकार 5 में क्या करेंगे, 4 से गुना करके फिर क्या लाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरह का संबंध हमको यहाँ पर प्राप्त करना होता है। तो फिर यानी कि समानुपात के मेन मोटो हमारा यही है कि समानुपात के पहले जो भी अंक एक जोड़ा हो या शब्द एक जोड़ा हो या जिस प्रकार का अल्फाबेट भी एक जोड़ा होता है, तो उनमें जिस प्रकार का संबंध होगा, ठीक उसी प्रकार का संबंध हमारा इस समानुपात के बाद में भी होगा। तो इस प्रकार इसके आंसर को हम फाइंड कर सकते हैं, कई इसके आंसर बन सकते हैं इस पर आधारित। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के द्वारा आपके कंसेप्ट को और ही क्लियर किया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, घड़ी, घड़ी यानी कि वॉच का संबंध जिस प्रकार समय से यानी कि टाइम से है, ठीक उसी प्रकार वाहन का संबंध, व्हीकल का संबंध किससे होगा। अब यहाँ देखिए क्या लॉजिक है, घड़ी का संबंध कह रहा है कि समय से। अब यहाँ ये देखना है कि इस समानुपात के पहले जो एक जोड़ा शब्द हमारा आया, इनमें क्या लॉजिक है,
क्या यहाँ पर संबंध इसका मिल सकता है, यानी कि घड़ी और समय में क्या लॉजिक है। हम यही कह सकते हैं कि घड़ी जिस प्रकार समय को बताता है, घड़ी जिस प्रकार, घड़ी का काम क्या है, समय बताना, या घड़ी का मेन उद्देश्य क्या है, समय बताना। हर तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे, हर एक आयाम से देखेंगे घड़ी का मेन उद्देश्य क्या है, समय को बताना, या घड़ी काम क्या करता है, समय को बताता है। जिस तरह से भी हम कंसेप्ट यहाँ सोच रहे हैं, सेम वही कंसेप्ट वहां पर भी लागू करना है। तो उसी प्रकार वाहन का उद्देश्य क्या है या वाहन क्या करता है, इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो वाहन से संबंधित यहाँ पर कितने 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पांचों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही हमारा राइट होगा, बाकी 4 ऑप्शन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो फिर आपको वो राइट ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको ढूंढना होगा। जिस प्रकार इस संबंध यानी कि समानुपात के पहले वाले में जिस प्रकार का लॉजिक हम लोग को पता चला कि घड़ी का उद्देश्य क्या है, समय बताना, तो उसी प्रकार वाहन का उद्देश्य क्या है, एक वाहन जो होता है, व्हीकल जो होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। यहाँ दे दिया है चालक, वाहन का संबंध चालक, ये थोड़ा उटपटांग लग रहा है, ये नहीं हो सकता है। रास्ता, वाहन का संबंध क्या है, रास्ता बताना, या जैसे वॉच का संबंध क्या है, समय बताना, तो वाहन का वाहन का संबंध क्या होगा, वॉच रास्ता बताना, ये भी नहीं होगा। वाहन का संबंध क्या होगा, यात्री बताना, ये भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गए चौथा में, तो वाहन का संबंध क्या होगा, यानी कि वाहन का उद्देश्य क्या होगा, सफर कराना, यानी कि सफर इसका उद्देश्य होगा। जिस प्रकार घड़ी का उद्देश्य होता है समय बताना, उसी प्रकार वाहन का उद्देश्य क्या होता है, सफर कराना। यानी कि वाहन से संबंधित यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पांचों ऑप्शन किसी न किसी रूप से वाहन से संबंधित है, लेकिन हमको उस संबंध को नहीं क्लियर करना है। हमको किस संबंध को क्लियर करना है, तो इस समानुपात के पहले वाले एक जोड़े शब्दों में जिस प्रकार का संबंध आया उसी प्रकार का संबंध हमको यहाँ पर खोजेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि सफर हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, जिस प्रकार घड़ी समय को बताता है उसी प्रकार वाहन क्या करता है, सफर कराता है। या इस कंसेप्ट को भी देख सकते हैं, जिस प्रकार घड़ी का उद्देश्य क्या होता है, समय बताना, तो वाहन का उद्देश्य क्या होता है। इनमें देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य क्या होगा, सफर कराना। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि लगेगा कि एक ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, 3 ऑप्शन भी सही है, लेकिन उसमें आपको ये चुनना होगा कि इसमें प्रायोरिटी देना होगा कि सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन क्या होगा। नहीं तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर हमारा सफर ही होगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, सेम उसी तरह का लॉजिक यहाँ भी है। जैसे यहाँ पर समानुपात दिया हुआ है और इस समानुपात के पहले 2 यहाँ जोड़े शब्द दिए गए हैं, दोनों शब्दों में देखेंगे कि किस प्रकार का लॉजिकल यहाँ पर रिलेशन है, उसी प्रकार का यहाँ पर भी रिलेशन आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी यानी कि अर्थ का संबंध है क्या करना, यानी कि सूर्य से। अर्थ का संबंध जिस प्रकार सूर्य से, तो अब यहाँ अर्थ और सूर्य आपस में किस रूप से संबंधित है ये आपको जानना होगा। तो हम ये देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा ज्योग्राफी का आप पे जानकार होंगे तो आपको पता होगा कि पृथ्वी यानी कि अर्थ जो है सन को यानी कि सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है, चारों तरफ से परिक्रमा करती है, घूमती है। हम लोग यहीं पढ़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य की अगर रिलेशन पता किया जाए तो क्या है, यानी कि यह पृथ्वी जो है सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। परिक्रमा के सेंस में आया तो उधर भी परिक्रमा ही ढूंढना होगा। तो जैसे पहला हमारा पृथ्वी, दूसरे शब्द यानी कि सन यानी कि सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसी प्रकार चंद्रमा यानी कि मून पहला शब्द हुआ। तो ये किसकी परिक्रमा करती है, तो ये किसकी परिक्रमा करेगी, तो पृथ्वी की परिक्रमा करेगी, पृथ्वी की परिक्रमा। तो इस सेंस में हमारा यहीं पर एक ही ऑप्शन आएगा। यहाँ पर कक्ष दे रहा है ऑर्बिट, जिसको आकाश यहाँ दे रहा है आकाश, फिर यहाँ तारा दे रहा है स्टार, फिर यहाँ पृथ्वी दे रहा है अर्थ, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, जिस प्रकार नाटक यानी कि ड्रामा, नाटक का संबंध जिस प्रकार मंच से है, मंच यानी कि स्टेज जिसको कहते हैं, फिर उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे होगा, टेनिस का संबंध किससे होगा। अब पहले इसमें लॉजिक हम लोग का लॉजिकल यहाँ पर रिलेशन देखना होगा कि नाटक और मंच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग के मन में यही आएगा, ध्यान यही आएगा कि नाटक का संबंध मंच से इसलिए होगा क्योंकि नाटक मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। नाटक क्या किया जाता है, मंच पर शो किया जाता है, दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। या नाटक को प्ले करने का यानी कि नाटक को खेलने का स्थान क्या होता है, मंच होता है। या नाटक को प्रदर्शित कहाँ किया जाता है, मंच पर किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी टेनिस प्रदर्शित कहाँ किया जाता है, तो टेनिस जहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, कोर्ट पर। यानी कि टेनिस जहाँ खेला जाता है उस प्लेस को क्या कहते हैं, कोर्ट।
तो हमारा कोट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। जिस प्रकार नाटक मंच पर प्रदर्शित किया जाता है या नाटक मंच पर खेला जाता है, उसी तरह टेनिस कोर्ट पर प्रदर्शित किया जाता है या टेनिस कोर्ट पर खेला जाता है। तो इस तरह का संबंध यहाँ भी प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद कह रहा है कि जिस प्रकार आदमी यानी कि मैन का संबंध जीवनी से है, बायोग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं, मैन का संबंध जीवनी से है, तो अब सोचिए मैन और आदमी और जीवनी का क्या रिलेशन है, मैन और बायोग्राफी में क्या रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं किसी भी आदमी की जो एक हिस्ट्री होती है, ठीक है, उसको बायोग्राफी के नाम से जानते हैं या उसके जीवनी के नाम से जानते हैं। हर एक आदमी की क्या होती है, एक जीवनी होती है। जैसे महात्मा गांधी की भी क्या है, एक जीवनी है, उनकी भी एक बायोग्राफी है। जवाहरलाल नेहरू की क्या है, एक जीवनी है, उनकी भी एक बायोग्राफी है। अब्दुल कलाम आजाद की क्या है, उनकी भी एक जीवनी है, उनकी भी एक बायोग्राफी है। तो जिस प्रकार आदमी की बीती हुई कहानी या आदमी की हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री क्या कहलाती है, उसकी जीवनी कहलाती है। आदमी की बीती हुई कहानी जीवनी कहलाती है। उसी तरह राष्ट्र यानी नेशन की बीती हुई कहानी क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। इतिहास हो जाएगा यहाँ, और कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ इतिहास ही होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा इस समानुपात के पहले आदमी की बीती हुई कहानी जीवनी कहलाती है, तो उसी तरह राष्ट्र मतलब कंट्री की बीती हुई कहानी क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। जिस इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में, अपने देश की इतिहास को 3 पार्ट में हम लोग याद करते हैं। फिर उसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ इतिहास किस ऑप्शन में है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन में हो जाएगा। यहाँ एक बात और भी देखना है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसा होता है कि राष्ट्र यहाँ पर दिया है शब्द, और राष्ट्र से संबंधित यहाँ पर जनता भी है, इतिहास भी है, नेता भी है, भूगोल भी है। तो फिर इन चारों में से देखा जाए तो एक ही हमारा ऑप्शन सही होगा। और ये ऑप्शन सही कैसे होगा, तो आपको क्लियर कट जवाब आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पर जो आप एक ठोस यहाँ एक लॉजिक आप यहाँ पता करेंगे, जो वही लॉजिक जो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ के लॉजिक अगर गलत हो जाता है, ठीक है, सही हुआ, एक दूसरे के संबंध को नहीं इंडिकेट कर पाता है, तो फिर आप यहाँ भी दोनों के संबंध को इंडिकेट सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जानना होगा कि यहाँ सही संबंध क्या होगा इसका। तो आदमी की जीवनी यानी कि आदमी की इतिहास या उसकी बीती हुई कहानी जीवनी कहलाती है, तो राष्ट्र की बीती हुई कहानी या राष्ट्र का, देश का क्या कहते हैं, बीता हुआ कहानी क्या कहलाता है, तो यह इतिहास कहलाता है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे मेनू का संबंध यानी कि भोजन यानी कि फूड से है। इस प्रकार मेनू का संबंध फूड से है, भोजन से है, तो उसी प्रकार कैटलॉग का संबंध किससे होगा, कैटलॉग। इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का काफी एक लेवल भी होगा। तो इस प्रकार हम सबसे पहले अब 5वां क्वेश्चन में आते हैं, तो देखते हैं कि मेनू और भोजन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब मेनू और भोजन में अगर संबंध निकाला जाए भाई कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा, बहुत ही जनरली एक मतलब कि सबको ये पता होगा कि मेनू क्या है। मेनू क्या है, भोजन का क्या यानी कि फूड का क्या, एक लिस्ट होता है, नहीं एक सूची होता है। मेनू में क्या होता है, भोजन का एक सूची होता है, फूड का एक लिस्ट होता है। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर मेनू में क्या आया, भोजन का सूची यानी कि लिस्ट, भोजन का लिस्ट आया। तो उसी प्रकार यहाँ भी कैटलॉग में किसका लिस्ट होता है, जैसे मेनू में किसका लिस्ट होता है, भोजन का, तो कैटलॉग में किसका लिस्ट होता है, तो कैटलॉग जो होता है, बड़े बड़े लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको कैटलॉग मिलता है, और उसमें आपको चिन्हित करना होता है कि उस कैटलॉग में कौन सी पुस्तक आपको चाहिए। तो ये पुस्तकों का समूह होता है। जिस प्रकार मेनू में भोजन का समूह होता है या भोजनों का लिस्ट होता है, उसी तरह कैटलॉग में किसका लिस्ट होता है, तो पुस्तकों का यह लिस्ट होता है, या यहाँ पर उसकी चर्चा होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो पुस्तक, यहाँ पर देखिए पुस्तकालय भी ऑप्शन में है, कलम भी है, अखबार भी है, पुस्तक भी है। तो पुस्तक हमारा एग्जैक्ट हमारा आंसर क्या होगा, पुस्तक होगा। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा। उसी तरह का संबंध यहाँ भी प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद आते हैं 6ठा क्वेश्चन में, जैसे पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है, पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है। अब यहाँ लॉजिक ये है कि समानुपात के पहले वाले में यहाँ देखा जाए तो फिर
पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है तो फिर उसी प्रकार कांग्रेस का संबंध यहाँ पर 4 पॉइंट होगा, यहाँ पर 1-2 पॉइंट और हम जोड़ देते हैं, 4 पॉइंट यहाँ पर है। पार्लियामेंट का संबंध जिस प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन से है, अब यहाँ देखना है कि कैसे ग्रेट ब्रिटेन और पार्लियामेंट क्या लॉजिक है। जैसे हमारे भारत की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार पार्लियामेंट किसकी संसद है, तो ग्रेट ब्रिटेन की संसद है, यानी कि पार्लियामेंट किसकी संसद को कहा जाता है, तो ग्रेट ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, एक संसद के रूप में है ये, ठीक है। तो किसकी संसद है, तो ग्रेट ब्रिटेन की संसद है। तो फिर ये कांग्रेस किसकी संसद होगी, तो कांग्रेस किसकी संसद होगी, तो ये यूएसए की होगी, यूएसए की होगी। तो यहाँ पर यूएसए आ जाएगा, यहाँ पर यूएसए, यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये है कि हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन का संबंध जिस प्रकार कॉकपिट से है, कॉकपिट, एरोप्लेन और कॉकपिट में क्या रिलेशन है, यानी कि हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन को ड्राइव करने के लिए पायलट कहाँ बैठता है, कॉकपिट पर बैठता है। यानी कि कॉकपिट क्या है, एक प्लेस है जहां पर पायलट बैठकर प्लेन को क्या करता है, संचालित करता है, चलाता है, ठीक है। यानी कि हवाई जहाज को चलाने के लिए, एरोप्लेन को चलाने के लिए, यानी कि वहां की जो ड्राइवर यानी कि पायलट जो होता है कहाँ बैठकर चलाता है, कॉकपिट पर। या इसको लॉजिक को ऐसे समझ सकते हैं, हवाई जहाज को कॉकपिट नामक प्लेस पर बैठकर पायलट क्या होता है, उसको चलाता है। तो उसी प्रकार ट्रेन को चलाने के लिए ट्रेन का संचालक जो है कहाँ बैठकर चलाएगा, तो इंजन पर बैठता है। आप देखते हैं सबसे आगे इंजन पर ही ड्राइवर बैठता है, यानी कि ट्रेन की ड्राइवर होता है इंजन पर बैठता है। जिस प्रकार हवाई जहाज का ड्राइवर कहाँ बैठता है, कॉकपिट नामक प्लेस पर बैठता है, उसी प्रकार ट्रेन का ड्राइवर कहाँ बैठता है, तो इंजन पर बैठता है। यहाँ वैगन भी दिया हुआ है, कोच भी दिया हुआ है, डिब्बा भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा सबसे सटीक आंसर क्या होगा, ये इंजन होगा। जिस प्रकार का लॉजिक हमारा ये हमारे 2 शब्दों में आया, हवाई जहाज का कॉकपिट से, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध अगर खोजते हैं सेम इसी प्रकार का कंसेप्ट, तो हमारा इंजन ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ है 8वां क्वेश्चन में कि क्रिकेट का संबंध, जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध बल्ला से है, ये तो हर घर के बच्चा भी बता देगा। क्रिकेट और बल्ला में क्या संबंध है, यानी कि क्रिकेट और बैट में क्या संबंध है, तुरंत बताएगा कि क्रिकेट को बैट से खेला जाता है, नहीं, यानी कि क्रिकेट को बैट से खेला जाता है या क्रिकेट को खेलने के लिए बैट को यूज करते हैं। उसी प्रकार हॉकी को खेलने के लिए किस चीज का यूज करेंगे, जब यहाँ शब्द आपका यूज करने के सेंस में आया तो फिर यहाँ भी शब्द आपका यूज करने के सेंस में ही आएगा। यानी कि जिस प्रकार क्रिकेट को बैट से खेला जाता है, क्रिकेट को किस चीज से खेला जाता है, तो बैट से। तो उसी प्रकार हॉकी को किस चीज से खेला जाता है, तो हॉकी को खेलने के लिए यहाँ पर दिया है मैदानों, तो फील्ड होता है, इस पर तो खेला जाता है। गेंद यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, गेंद तो इसमें यूज होता नहीं है, ठीक है, गेंद भी होता है, लेकिन यहाँ पर संबंध ये है कि क्रिकेट को किस चीज से खेला जाता है, तो बल्ला से खेला जाता है, यानी कि बैट से। तो हॉकी को खेलने के लिए सबसे पहले किससे हिट करते हैं, यानी कि स्टिक से इसको हिट करते हैं, यानी कि हॉकी को स्टिक से खेलते हैं। जैसे क्रिकेट को खेलने के लिए बल्ला यानी कि बैट क्या होता है, बॉल को मारते हैं बैट से, उसी तरह हॉकी के बॉल को किससे मारते हैं, यानी कि स्टिक से मारते हैं। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये है कि कार का संबंध, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है। आप सोचिए कि कार और पेट्रोल में क्या लॉजिकल रिलेशन है। तो आप यही हम या आप यही सोच सकते हैं कि कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए। कार किस चीज से चलती है, तो पेट्रोल से चलती है, कार पेट्रोल से चलती है। या एक लॉजिक ये भी आता है कि कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो दोनों लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करिए। तो टेलीविजन को चलने के लिए क्या चाहिए, या टेलीविजन किस चीज से चलती है, तो टेलीविजन किस चीज से चलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली से चलती है। और कोई ऑप्शन यहाँ पर सटीक नहीं होगा। तो टेलीविजन को चलने के लिए, टीवी को चलने के लिए बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं 10वां क्वेश्चन में। तो 10वां क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दिसंबर, जिस प्रकार दिसंबर का संबंध अक्टूबर से है, दिसंबर का संबंध अक्टूबर से है, दोनों एक मंथ है जो पास में है, एक अल्टरनेट करके। तो उसी प्रकार रविवार का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर क्या दे दिया, डे दे दिया, यानी कि दिन दे दिया। यहाँ मंथ देता है और वहाँ डे दे दिया है, लेकिन फिर भी इस डे को भी हम निकाल सकते हैं लॉजिकली। तो कैसे, इस मंथ के हिसाब को देखा जाए तो दिसंबर और यह अक्टूबर है। दिसंबर जो है यह 12वां महीना है
और अक्टूबर जो है यह 10वां महीना है। देखा जाए तो जिस महीना को पहले दिया है उसमें 2 महीना कम कर दिया, क्या अक्टूबर दे दिया, 2 महीना पीछे वाला महीना दे दिया, यानी कि जिस महीना को दिसंबर यहाँ दिया गया है और इस महीना में 2 यानी कि 2 महीने कम यानी कि अक्टूबर को लिखा गया है, तो फिर रविवार यहाँ दिया गया है तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें -2 यानी कि 2 दिन कम यहाँ भी करेंगे। जिस प्रकार 12 में यानी कि 12वें महीना में 2 दिन माइनस करके यानी कि अक्टूबर लाया गया, 10वां महीना लाया गया, उसी तरह रविवार के दिन में 2 दिन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रविवार के 2 दिन माइनस करेंगे तो शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा और ये हो जाएगा शुक्रवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर है फ्राइडे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लॉजिकली क्वेश्चन को करते हैं। कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो फिर क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा एनालॉजी का पहला पार्ट है और ये जो है ऐसे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके हमारे बिहार सचिवालय जो है अभी जो इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्जाम निकली हुई है उसमें 50 क्वेश्चन का योगदान है। रीजनिंग से कितना आएगा क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएगा। उसको हम चाहते हैं कि 50 में लगभग आपका 45 प्लस हो जाए, ठीक है, 45 प्लस हो जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आ जाएगा, 100% वही क्वेश्चन को पूछ दिया जाएगा, क्योंकि रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं। इक्का दुक्का भगवान भरोसे कभी आ गया क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन इस सत्य है कि जब भी क्वेश्चन बनेगा 3-4 क्वेश्चन 30 एनालॉजी चैप्टर से ही बनेगा, हमेशा इसी से बनेगा। बस डाटा जो होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन कंसेप्ट जो है यही है। हम चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट को इस तरह से डेवलप कर दें कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे, किसी भी एग्जाम में आप बैठे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, तो आप इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हल करने में आप सक्षम हो जाए, आप दक्ष हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब यही है। ठीक इसी प्रकार हम अगले वीडियो में और भी मिलेंगे, और भी मतलब कि टाइप के साथ। तो उसके पहले हम चाहेंगे आपको कि थोड़ा आप हमारे सब क्या कहते हैं चैनल को, यानी कि जियो एकेडमी जो हम लोग का चैनल है, इस एकेडमी को यानी कि जियो एकेडमी को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन बटन को भी दबाइए और जितना हो सके उतना आप शेयर करिए। पूरे हमारे बिहार में, यानी कि पूरे हमारे मतलब कि और भी बिहार के अलावा और भी सारे एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें भी आप शेयर करिए और इससे लाभान्वित होइए और इस शेयर को आप आगे बढ़ाइए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।